ईडी ने संजय राउत को हिरासत में लिया है। सूत्रों से खबर मिल रही है संजय राउत को ऑफिस लेकर जाएगी एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम। तो बड़ी खबर इस वक्त की, लगभग 10 घंटे से भी अधिक वक्त से संजय राउत से ईडी की पूछताछ हो रही है और ऐसे में आशंका जताई जा रही थी कि अगर राउत को ऑपरेट नहीं करते तो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट्स हैं कि ईडी ने हिरासत में ले लिया है संजय राउत को और उनके घर के बाहर इस वक्त हजारों शिव सैनिक भी मौजूद है। एक तस्वीर लगातार इस बीच जरूर सामने आई है जब पूछताछ के बीच में कुछ पल के लिए बाहर बालकनी में आकर संजय राउत ने तमाम समर्थकों को हाथ हिलाकर अभिवादन किया और फिर वापस अंदर चले गए। उनके भाई भी उनके साथ इस वक्त नजर आए थे। बहरहाल अब कई घंटों की पूछताछ के बाद संजय राउत को ईडी ऑफिस ले जाया जा सकता है। हालांकि ईडी के लिए बड़ा चैलेंजिंग ये जरूर हो सकता है क्योंकि हजारों की संख्या में शिव सैनिक बाहर संजय राउत के समर्थन में बैनर पोस्टर लिए खड़े हैं और ऐसे में संजय राउत बार बार उनकी सहानुभूति भी अपने ट्वीट्स के जरिए जीतने की कोशिश कर रहे हैं जब वो ये कहते हैं कि बाला साहेब ठाकरे की कसम, मैं सरेंडर नहीं करूंगा क्योंकि मैंने कोई भ्रष्टाचार नहीं किया है। तो बड़ा अपडेट आपको बता दें, ईडी द्वारा संजय राउत को हिरासत में ले लिया गया है इस वक्त और कुछ देर में उन्हें ईडी दफ्तर भी ले जाया जा सकता है। तो सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिल रही है कि संजय राउत को ईडी ने हिरासत में ले लिया है। पिछले 10 घंटों से भी अधिक वक्त से संजय राउत से पूछताछ चल रही थी पात्रा चौल घोटाले को लेकर और ऐसे में क्या इन्वॉल्वमेंट है क्योंकि इसी से जुड़ा एक ऑडियो टेप भी कल सामने आया था। ऐसे में एक और एफआईआर संजय राउत के खिलाफ कल दर्ज की गई। बहरहाल उससे पहले का ये मामला है। लगातार 4 बार ईडी द्वारा समन जारी कर पूछताछ की बात कही गई थी लेकिन तब से जून से ही वो कोऑपरेट नहीं कर रहे थे। आज भी पूछताछ में ईडी ने ये शिकायत की कि संजय राउत कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। तो सुबह 7 बजे से ये लगातार छापेमारी ईडी की चल रही थी संजय राउत के आवास पर। पूछताछ उनसे आवास पर जितनी होनी थी वो पूरी हो गई है, वो कस्टडी में लिए जा चुके हैं और ईडी लगातार कह रही है कि जो हम सवाल पूछ रहे हैं उसका जवाब सीधे स्पष्ट संजय राउत नहीं दे रहे, गोलमोल कर रहे हैं जवाब। शिवानी हमारे साथ इस समय लाइव जुड़ी हुई है, ग्राउंड जीरो से पल पल का अपडेट आप तक पहुंचा रही है। शिवानी, हिरासत में लिए जा चुके हैं संजय राउत, ये बड़ी खबर मिल रही है। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जो है कह सकते हैं कि ईडी ने जो है संजय राउत को अपने चार्ज में ले लिया है, यानी कि अब वो उनके साथ रहेंगे, उनकी साथ पूरे अब उनको एजेंसी के साथ ही आगे बढ़ना है। हालांकि इन द चार्ज लेने का मतलब ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब वो ईडी की कस्टडी में रहेंगे। आगे जो है पूछताछ होगी, पूछताछ में अगर वो सहभागी होते हैं तो ठीक, नहीं तो ईडी साफ नहीं तो ईडी साफ तौर पर जो है उनको अरेस्ट भी कर सकती है। लेकिन जी अरेस्ट की जो प्रक्रिया है वो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर में ही होगी और वहीं पर जाके जो सवाल जवाब का सिलसिला है वो आगे बढ़ेगा। आगे बढ़ने के बाद जो है उसके बाद अगर सवाल जवाब पूरे हो पाते हैं तो ठीक है, वरना फिर अरेस्ट की जो घड़ी है वो देखने को मिलेगी। लेकिन जी हाँ, फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि डिटेन जो मुंबई पुलिस की अगर मैं बात करूँ तो अगर पुलिसी प्रक्रिया में अगर बात की जाए तो इसे डिटेन भी कहा जाता है। डिटेन के शब्दों में लोगों को समझाना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा कि उन्हें अपनी हिरासत में लिया गया है। हालांकि ईडी के अगर लाइन की मैं बात करूं तो टेकन द चार्ज कहा जाता है, यानी कि संजय राउत को अपने चार्ज के अंदर उन्होंने ले लिया है। अब संजय राउत जो हैं वो फ्रीली नहीं घूम पाएंगे, उनको इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के अफसरों के हिसाब से ही जो अपना है आगे का मूवमेंट जो है वो करना होगा, यानी कि रेस्ट्रिक्टेड हो चुके हैं वो। अब इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स द्वारा दी गई आज़ादी को ही सिर्फ एंजॉय कर पाएंगे पूरी तरह से। अब वो इस केस के अंदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की परमिशन के बिना किसी भी तरीके का स्टेप आगे नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कहा जा सकता है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा जो संजय राउत है उनका चार्ज लिया जा चुका है। इसके बाद उन्हें कुछ ही देर में कह सकते हैं कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुंबई दफ्तर में ले जाया जाएगा, वहां पर सवाल जवाब उनसे किए जाएंगे और आगे की जो प्रक्रिया है इन्वेस्टिगेशन में वो शुरू की जाएगी। और सवाल ये भी उठता है कि इन्वेस्टिगेशन में जरूर संजय राउत के जवाबों से संतुष्ट ईडी नहीं रही होगी और कुछ न कुछ बातें ऐसी भी सामने आई होंगी जिनके आधार पर उन्हें डिटेन किया गया। शिवानी, क्या कोई बातें या सवाल के जवाब समझ में आ पाए हैं या सूत्रों से जानकारी मिल पाई है? क्योंकि कुछ देर पहले ये बात जरूर पता चली थी कि 7 घंटे की पूछताछ के बाद भी संजय राउत जो हैं वो सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, कोऑपरेट नहीं कर रहे थे ईडी ऑफिशियल्स के साथ। चलो फिर से हम संपर्क यहाँ पर शिवानी से करेंगे। देखिए, संजय राउत को ईडी ऑफिस अब ले कर जा रही है,
उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। पात्राचौल मामले में शिकंजा कसता हुआ संजय राउत पर लगातार वो आरोप ये लगा रहे थे कि ये सिर्फ और सिर्फ बदले की राजनीति की जा रही है। तस्वीरें आपने वो भी देखी जब बालकनी में आकर हाथ हिला रहे थे समर्थकों की तरफ। और शिवानी वापस हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनका रुख करते हैं। शिवानी, बहुत सारी चीजें देखिए, बहुत आरोप संजय राउत ने लगाए थे और हमने उनका वो रुख भी देखा था जब वो ईडी पर सवाल उठा रहे थे, फिर ये कह रहे थे कि हाँ मैं कोऑपरेट करने को तैयार हूं, और अगर कोऑपरेट करने की स्थिति होती तो हिरासत में लेना और ये बातें आगे बढ़ना शायद ना होती। देखिए, फिलहाल हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं भावतोष, उन्होंने ये खबर दी है कि संजय राउत को बकायदा डिटेन नहीं किया गया है, लेकिन जी हाँ, उन्हें चार्ज में ज़रूर लिया गया है। यानी कि आप कह सकते हैं कि ईडी के साथ जो आगे की प्रक्रिया है सवालों जवाबों की, वो संजय राउत को अनुमन माननी ही होगी और अब कहीं ना कहीं सहयोग नहीं करने का कोई प्रश्न यहाँ पर नहीं खड़ा होता। शिवानी, चार्ज में लेना जो आप समझा रही थी कि ईडी के लैंग्वेज में अगर बात करें तो इसे चार्ज में लेना कहेंगे और संजय राउत फ्रीली कहीं घूम नहीं पाएंगे, तो अभी फिलहाल वहां घर के बाहर स्थिति क्या है और उन्हें लेकर ऑफिस जब पहुंचेगी तो क्या प्रदर्शनकारी जो वहां पर मौजूद है, शिव सैनिक मौजूद है, वो भी वहां उग्र प्रदर्शन कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर आपको सचिन तस्वीरें दिखाएंगे कि अभी भी आप देख पाएंगे पीछे जो हमारे भीड़ आपको नजर आ रही है, ये उन समर्थकों की है जो संजय राउत के समर्थन में यहाँ पर उतरे हुए हैं। मुंबई पुलिस का भी एक बड़ा काफिला यहाँ पर मौजूद है सुरक्षा के निगाह से, लेकिन वहीं दूसरी चीज़ ये है कि अगर यहाँ से इन्हें ले जाया जाता है तो इसके बाद जो है यही प्रदर्शनकारी जो है ईडी के दफ्तर भी पहुंचेंगे कहीं ना कहीं, क्योंकि पिछली बार भी जब संजय राउत वहाँ पहुंचे थे तो कुछ समर्थक वहाँ मौजूद थे जिन्होंने संजय राउत की तरफ अपना समर्थन दर्ज कराया था। बाकायदा वो शिव सैनिक वहाँ सुबह से शाम तक तब तक रुके थे जब तक संजय राउत वहाँ पर अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर रहे थे। तो साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यहाँ से भी आगे बढ़ के जो शिव सैनिक हैं वो अपना समर्थन दर्ज कराने के लिए इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दफ्तर भी पहुंच सकते हैं। बिल्कुल, और इसीलिए चैलेंजिंग हो सकता है ईडी के लिए, लेकिन अगर ईडी ने संजय राउत को हिरासत में ले लिया है तो निश्चित तौर पर उन्हें आगे की पूछताछ के लिए या फिर क्या गिरफ्तारी भी हो पाती है या नहीं, इसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। अपडेट्स